हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके चाइल्डहुड के बारे में। अगर किसी भी बच्चे को चाइल्डहुड में इमोशनली निगलेक्ट किया जाता है तो बड़े होकर भी ऐसे कौन से साइन हैं उनके बिहेवियर में जिससे आप पहचान सकते हैं कि इसकी एज अ चाइल्ड इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई है और उनके बिहेवियर को सुधारने के लिए उनके इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत होती है। तो आज बात करेंगे उन 7 पावरफुल साइंस के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी इमोशनल हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी है, मेडिटेशन करना है। तो डॉक्टर कृषिका जैन के नाम से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें एक रियल स्टोरी है, जैसा उसका बचपन रहा वैसे उसकी यंग एज में उसको इश्यूज आए, किस तरह से उसने अपनी ट्रीटमेंट जर्नी को पूरा किया और किस तरह से अपने आप को हील कर कर एक नई खुशहाल ज़िंदगी को अपनाया। अगर आप ये ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज बात करने वाली हूँ ऐसे बिहेवियर साइंस के बारे में जो बताएंगे कि आपकी बचपन में इमोशनल नीड पूरी नहीं हुआ है, निगलेक्ट हुआ है। किसी भी पर्सन का जो 8 इयर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्ली 8 इयर्स को हम फाउंडेशन ईयर्स कहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर किसी की फाउंडेशन ही गड़बड़ हो गई है, मतलब नींव में ही कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो ऊपर की बिल्डिंग क्या उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है? नहीं रह सकती। आप ऊपर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी फ्लोर्स आप बनाएं और आप उसको कितना भी फैंसी डेकोरेट कर लीजिए, लेकिन अगर उसकी नींव ही कमज़ोर है तो वहाँ पर हमेशा एक रिस्क रहेगा, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो ऐसे ही अगर हमारे फाउंडेशन ईयर्स में हमारी इमोशनल नीड को पूरा ना किया जाए तो फिर हमारे आगे आने वाले सालों में भी हमारे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। कई बार हम बहुत नेगेटिव माइंडसेट के हो जाते हैं। कई बार किसी लोगों के इतने नेगेटिव बिलीफ डेवलप हो जाते हैं, उनको लगता है कि लाइफ में वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो बात करते हैं एक एक साइन के बारे में, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर आपके सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ इस तरीके का इमोशनल डिस्टर्बेंस पड़ा है जिसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, तभी आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। तो पहला साइन है, आप लोगों की बात से अपसेट हो जाते हैं जब लोग आप में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस नहीं करते। हर इंसान की एक क्रेविंग होती है, एक बहुत ही ज़्यादा डीप डिज़ायर होती है कि मेरे अंदर अच्छी बातों को नोटिस किया जाए। आप लोग आपकी कोई भी क्वालिटीज़ को नोटिस करते हैं, आपके कुछ गुड बिहेवियर को, अचीवमेंट को नोटिस करते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि नोटिस कर रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको फुलफिलमेंट फील नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को ना बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया। या कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है जो किसी दूसरे में कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा देखकर मतलब इस तरीके से एक्नॉलेज नहीं करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि लोग मेरे अंदर वो अच्छाई देख नहीं रहे हैं, मेरे को निगलेक्ट कर रहे हैं, मेरे को इम्पॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंस की क्रेविंग कि मेरी क्वालिटीज़ को, मेरे अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जाए। अगर आपके अंदर ये नीड बहुत ज़्यादा अराउज हो रही है और आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहते हैं, मतलब कहते हैं अपनी बढ़ाइयाँ, अपने अचीवमेंट को किसी तरीके से सामने वाले के सामने आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और थ्रू, विद इन रेंज हर कोई करता है। लेकिन जब आप कर रहे हैं और अंदर अंदर ये बॉदरेशन चल रही है कि लोग उस इंपॉर्टेंट चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं और अगर उसको नहीं कर रहे हैं लोग, तो आपके अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है, तो समझ जाइए आपके अंदर पहले से ही कुछ इमोशनल डिस्कम्फर्ट की लेयर है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है। क्योंकि अपने आप को इम्पॉर्टेंट दिखाना ये हर इंसान की चाहत होती है। आप नॉर्मल रेंज में दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई इमोशनल डिस्कम्फर्ट है। और आजकल का तो ट्रेंड भी ऐसा है कि लोग अपने अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने पब्लिक करते हैं। करना भी चाहिए, इससे लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डिस्कम्फर्ट आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी पर्सन है जो आपको इम्पॉर्टेंट थिंग को नोटिस नहीं कर रहा है, ठीक है ना, और आपको इमोशन आ रहा है कि आप अपसेट हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने कुछ अचीव किया, उसके अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ है, कोई नोटिस करे या ना करे, उसकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जिस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस नहीं कर रहा और वो अपसेट हो रहा है इस बात से, तो कहीं ना कहीं ये साइन है उसकी लो सेल्फ स्टीम का। तो ये क्या साइन है उसकी लो सेल्फ स्टीम का। तो यहाँ पर आपका एक्चुअली सेल्फ स्टीम इशू है। तो आपको अपने सेल्फ स्टीम इशू को ठीक करना है। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब आप एकदम से न्यूट्रल रहेंगे क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ
ये तो मेरी अच्छी बात थी, अब किसी ने नोटिस नहीं किया, तो ये उसकी एक आदत होगी, या मे बी उसके पीछे कोई और इमोशन हो सकता है जिसकी वजह से उसने उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। तो ये वार्निंग साइन है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर कोई चाइल्डहुड इमोशनल डिस्कम्फर्ट है या नहीं। मैं आपको साथ के साथ एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़का जिसके चाइल्डहुड में उसको कभी भी ये नहीं बताया गया कि वो जो भी कुछ करता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, उसके अचीवमेंट को कोई खास प्रेज नहीं किया जाता। वो अगर 10 on 10 भी लाता था तो उसको बिल्कुल ऐसे लेके जाता था, टेकन फॉर ग्रांटेड। कौन सी ऐसी बड़ी बात है इसमें। वो कभी किसी उसमें प्रोग्राम में सेकंड थर्ड भी आता था, कभी फर्स्ट भी आता था, तो कोई खास खुशी सेलिब्रेशन किसी तरीके से कुछ नहीं, उसको ये बताया नहीं जाता था कि वो जो भी कुछ अचीव कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है, उसे इंपॉर्टेंट कभी फील ही नहीं कराया जाता था किसी भी तरीके से। तो उसके अंदर वो एक जो नीड है वो हमेशा अधूरी से रह गई। जब वो बड़ा हुआ तो तब भी उसके अंदर इस तरीके का बहुत ज़्यादा एक तो कंपटीशन डेवलप हो गया, उसके अंदर ये हो गया कि मेरे को कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई बताएगा उस चीज़ को, इम्पोर्टेंस देगा मेरे को, तभी मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ। क्योंकि उसके अंदर वो जो इमोशनल नीड थी वो अनफुलफिल्ड थी। उसकी वजह से उसके कई बार जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी झगड़ा हो जाता था, उसको बहुत जल्दी नाराज़गी पैदा हो जाती थी उसके मन में, क्योंकि उसके अंदर की इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर डिस्कम्फर्ट था। बड़े होने के बाद भी वो मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो पाई, वो अंदर का इनर चाइल्ड डिस्कम्फर्ट था। आगे समझते हैं। फीलिंग लेफ्ट आउट। किसी इंसान को ऐसा हो रहा है कि उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। अब देखिए, लोगों में ऑलरेडी फियर ऑफ मिसिंग आउट है। आज लोगों में फोमो इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग अपनी अपनी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से पब्लिक करते रहते हैं, तो दूसरे देखकर एक अंदर से अनफेयर कंपटीशन में चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपने आप को कम, दूसरों को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वाला, अपने से आगे, खुशहाल ऐसा मान लेते हैं। तो ऑलरेडी फोमो बहुत है। लेकिन एक पर्सन जिसकी बचपन में इमोशनल नीड कभी पूरी नहीं हुई है, उसको बहुत ज़्यादा ये महसूस होता है। सपोज वो एक पार्टी में भी गया और वहाँ पर हाय हेलो करके लोग अपने अपने और कामों में बिजी हो गए, तो उसको ऐसा लगेगा मुझे ढंग से अटेंड नहीं किया, मुझे ऐसे अकेला छोड़ दिया। मान लीजिए कुछ लोग हैं, सपोज कहीं पे डांस ही करना है, आवाज़ लगाना है, किसी ने बुलाया नहीं, तो वो पर्सन खुद जाकर ऐसे उसमें इन्वॉल्व होने में उसे बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। उसको ऐसा लगेगा कोई आए, पहले मुझे मनाए, मेरे को इंपॉर्टेंस दे, पूछे, तो उसको बात बात पे ऐसा लगेगा कि लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। सपोज कहीं खाना खाने की भी बात है, घर में भी अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये मुझे पूछा नहीं, मुझे अकेला छोड़ दिया। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी किसी भी बात पर उसको ये एहसास उसके अंदर एक बना रहता है कि मुझे लोगों ने अकेला छोड़ दिया, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मुझे अपने आप में शामिल नहीं कर रहे हैं। जबकि लोग सभी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद भी बढ़ चढ़ कर इनिशिएटिव लें, आप खुद आगे आएँ। किसी दूसरे की जिम्मेदारी थोड़ा ना हमेशा आपको पूछते रहने की। लेकिन जो ऐसा पर्सन होगा जिसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पाई किसी भी तरह से, उसके अंदर इमोशनल डिस्कम्फर्ट होगा, उसका इनर चाइल्ड डिस्कम्फर्ट में होगा, उसके अंदर एक हमेशा ही फीलिंग सी बनी रहेगी कि लोग मुझे पूछते नहीं है ज़्यादा। मतलब उसको एक ये रहेगा कि लोग मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पूछे, जबकि इतना ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी नहीं पूछता है। तो वो जो फीलिंग का एहसास इस पर्सन के अंदर बना रहता है, वो उसके अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा करता है और इससे ये अपने आप ही क्या करता रहता है, माइंड रीडिंग करता रहता है। ये अनुमान लगाता रहता है कि दूसरे पर्सन ने मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अपने आप कई बार अपने लिए नेगेटिव ओपिनियन बना लेगा कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, ये मुझे इस लायक नहीं समझते हैं कि अपने ग्रुप में शामिल करें। कई बार दूसरे के ये तो मुझसे जेलस करते हैं, इस वजह से मुझे अपने अंदर अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से वो कुछ ना कुछ नेगेटिव इस तरीके से अजम्पशंस करते रहते हैं और दूसरों का माइंड रीड करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे क्या होता है, वो अपने अंदर और डिस्कम्फर्ट बढ़ा लेते हैं, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, और इस वजह से वो थोड़ा सा आना जाना भी बंद कर देते हैं। और इसका रीज़न, इसका जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है, वो आइसोलेट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इस फीलिंग से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर और क्या देखा गया है कि आइसोलेशन, क्योंकि इस डिस्कम्फर्ट को वो बार बार फील नहीं करना चाहते, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर उनके अंदर सोशल एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है। ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें समझना होगा कि हमें किसी भी तरीके से अपने अंदर ये डिस्कम्फर्ट अगर फील हो रहा है तो हमें बात करनी है। अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए, वहाँ से बात नहीं बन रही है तो किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एक लड़की जिसके मदर और फादर दोनों ही जॉब पर जाते थे और वो बच्ची मेड के साथ रहती थी।
कभी कभार उसकी दादी आ जाती थी तो वो वहाँ पर उनके साथ रहती थी, लेकिन उसकी कभी वो इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पाई बचपन में जो उसके माँ बाप से उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो उसके पास सारी फैसिलिटीज थी, सब कुछ था, लेकिन जब भी वो स्कूल से आती थी उसके पास कुछ कहने के लिए होता था, लेकिन घर में कोई ऐसा सुनने वाला नहीं होता था जिसकी वजह से उस बच्चे का इमोशनल एक्सप्रेशन हो सके या उसको वो अफेक्शन मिल सके। तो वो इन्हीं एहसासों के साथ बड़ी हुई। जब वो तकरीबन 15 साल की हो गई तो जब उसके फादर मदर ने नोटिस किया कि धीरे धीरे ये डल होती जा रही है, धीरे धीरे ये इन्वॉल्व होना कम कर रही है, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे अकेली ज़्यादा रहने लगी है। अब हम चाहते भी हैं कुछ पूछना, लेकिन ये बताने में इंटरेस्टेड नहीं होती, ज़्यादातर अपने कमरे में रहना चाहती है और हमेशा इसको ऐसा लगता रहता है कि सब इसको कोई पसंद नहीं करता है, इसको कोई प्यार नहीं करता है, इसको कोई पूछता नहीं है। उसका अक्सर कज़न से भी झगड़ा हो जाता था कि उसका कोई सिबलिंग था नहीं, वो अकेली लड़की थी उनकी, और जो उसके कज़न्स वगैरह थे उनसे भी उसने मिक्सअप होना बंद कर दिया, अपनी फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि उसको हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि आज ये मुझसे बात करिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई भी नहीं बात ना सुने। तो वो क्या है, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप कर लेते हैं। अब इस इनसिक्योरिटी की वजह से ही आइसोलेशन आता है और फिर धीरे धीरे इनको सोशल एंजाइटी हो जाती है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो अलर्ट हो जाना है। आगे समझते हैं। दूसरों को फिक्स करने की अर्ज, हर चीज दूसरे के जीवन में फिक्स करने की अर्ज, मतलब ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसी भी इंसान के अंदर सेंस ऑफ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा तो वहां पर भी उसकी इमोशनल नीड पूरी ना होना ही एक बहुत बड़ा कारण है। जिन भी बच्चों की इमोशनल नीड बचपन में पूरी नहीं हो पाती वो एक्चुअली इस तरीके में को खोजते रहते हैं कि किस तरीके से मैं अपने आप को वैल्यूएबल दिखाऊं, अपने आप को बेटर दिखाऊं, किस तरीके से मैं दूसरे की लाइफ में ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन दूं जिससे कोई मुझे नोटिस करे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी वैल्यू करे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे। तो इस चक्कर में वो बचपन से ही ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं और धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे लोग इजीली दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अब देखो, दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बचपन से ही सिखाया जाता है, दूसरों के साथ हेल्प करो, अपने पीयर्स के साथ मिलजुल कर, शेयरिंग इज केयरिंग, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ओवर की बात कर रहे हैं, मतलब अपने आप को हमेशा आगे रखना कि कोई भी काम हो दूसरे का जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उसके लिए भी अपने आप को जिम्मेदार मान लेना, सोचते रहना उसके बारे में कि कैसे दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब अपने से ज्यादा फोकस दूसरे पे रहना, दूसरों की लाइफ में सब कुछ फिक्स करना। घर में भी आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि कोई भी परेशानी आएगी तो डायरेक्ट सॉल्यूशंस देकर दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो उस इमोशनल डिस्कम्फर्ट को फील नहीं करना चाहते ना खुद में, और दूसरों को भी उससे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। अब इसको अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो ऐसे लोगों को बहुत ही हेल्पिंग और केयरिंग माना जाएगा, लेकिन अगर इसको रियल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्चुअली वो लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद इमोशनल डिस्कम्फर्ट शुरुआत से होता है। तो रिस्पॉन्सिबल होना अच्छा है बट ओवर रिस्पॉन्सिबल होना अच्छा नहीं है। तो मतलब आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका ना फोकस दूसरों पर हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, फोकस ऑन अदर्स। अब जब आपका फोकस दूसरों पर रहेगा और आप दूसरों की लाइफ को फिक्स करना चाहेंगे, ऐसे में आप अपने फिर डेवलपमेंट पर टाइम कब देंगे, तो वहां पर फिर आप कई बार लैग कर जाते हैं। कई बार ऐसे लोग बहुत ज्यादा पैसिव जोन में चले जाते हैं। अब जब आप हर समय दूसरों के लिए अवेलेबल रहेंगे, दूसरों की लाइफ में सब कुछ फिक्स करना चाहेंगे, तो धीरे धीरे लोग ना या तो आपको यूज करने लगेंगे या फिर आपको अवॉइड करने लगेंगे। तो जब आप बहुत ज्यादा पैसिव मोड में चले जाते हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबल मानकर अपने आप को, तो दो ही वो हो सकते हैं कि लोग या तो आपको यूज करने लग जाएंगे, और ये यूज भी कैसे, मिस यूज वाले फॉर्म में, या फिर लोग आपको अवॉइड करने लग जाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने आप को भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, वो आती है ऐसे लोग अगर दूसरे की लाइफ में कोई मदद नहीं कर पाते तो उनको एक डिस्टॉर्शन हो जाता है, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन जो डिस्टॉर्शन होता है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाई भी है। ये सोचने का गलत तरीका होता है, दूसरे की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कई बार अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं कि मैं हेल्प नहीं कर पाया, या अगर मैं अवेलेबल होता, मैंने इस बात का ध्यान रखा होता तो दूसरे की लाइफ में जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाती है या आती नहीं। तो कई बार इनकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग इनको एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार भी
बना सकती है। तो आपको समझना है कि हर चीज़ के लिए आपको अपने आप को ओवर रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना है। जब भी आप अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल मानेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे एक लड़का जो डिप्रेशन में चला गया था, जब वो 3.5-4 साल का था तभी उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उसकी मदर ने डिसाइड किया कि उसी को बड़ा करना है और दूसरी शादी मेरे को करनी नहीं है। अब उसने अपने मदर को हमेशा मतलब उसको अच्छी तरीके से पालते हुए देखा। जो रिश्तेदार थे कई बार सजेशन ऐसे दे देते, भाई दूसरी शादी कर लो, इसके वजह से अपनी लाइफ क्यों वैसे कर रहे हो, कोई इसको भी अपना लेगा। अब बच्चे को कानों में जाता तो है ही सब कुछ। तो वो सुन सुन के बच्चा जो है ना, उसको क्या हुआ, एक सेंस ऑफ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो गया। अब उसकी जो इमोशनल नीड थी वो बहुत ज़्यादा पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसके मदर काम भी करती थी बाहर जाकर, भाई घर भी चलाना है, अपना भी, बच्चे का भी खर्चा करना है। तो बच्चे की इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पाती थी। स्कूल में कुछ हुआ तो उसको यही फील होता था, मेरा तो कोई बहन भाई भी नहीं है, मेरे तो पापा भी नहीं है, मम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। इस तरीके से उसका थॉट पैटर्न हो गया। तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबल हो गया। उसको ये था कि स्कूल का भी काम करना है, मुझे घर का भी आके मम्मी का कुछ हेल्प करना है, मुझे मम्मी को ज़रा सा भी तकलीफ नहीं देनी है। तो उसके अंदर जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट था, उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से निकला उस बच्चे के मन में कि भाई मुझे अपनी मम्मी को किसी भी तरीके से ऐसे पेन नहीं देना है, ऐसे दुख नहीं देना है, मुझे उन्हें खुशी देनी है। क्योंकि उसने जो है ना सुन रखा था बहुत ज़्यादा रिलेटिव से, आसपास के लोगों से, इस तरीके से कि अभी तुम इसको इतना ज़्यादा वो करके पाल रही हो, कल को बड़ा होगा, शादी करके निकल जाएगा, ये वो, इस तरीके की बात उसके बैक ऑफ माइंड दिमाग में थी। तो वो हर चीज़ अपनी मम्मी की लाइफ में फिक्स करना चाहता था। कोई भी चीज़ जरा सी भी सेंस करता था कि कुछ प्रॉब्लम है, तो जो उसकी बेस्ट कैपेसिटी में होती थी उसको बिल्कुल फिक्स करने के लिए। और जब नहीं कर पाता था तो अपने आप को कोसने लगता था, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी वजह से मेरी मम्मी दुखी है, मैं नहीं होता तो सही था, मैं मर जाता तो ये। इस तरीके से भी उसका थॉट प्रोसेस, देखिए थॉट प्रोसेस कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो हमें समझना होगा कि अगर आप बड़े हो गए हैं और आपके अंदर कुछ भी इस तरीके का डिस्कम्फर्ट आप लगातार महसूस करते हैं, तो ये समझ जाना है अपने इनर चाइल्ड को हील करने का टाइम है। आगे समझ लेते हैं। कंपेयर कर रहे हैं आप दूसरों के साथ, कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। अब जब आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप को उतना पसंद नहीं करते हैं, आपकी जो सेल्फ इमेज है वो पुअर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका पुअर सेल्फ इमेज हो गया। जिन भी लोगों की पुअर सेल्फ इमेज होती है, जिनको अपने अंदर 10 कमियां दिखाई देती हैं, वही दूसरों से कंपेयर करते हैं। दूसरों से कंपेयर करना किसी भी वजह से गलत ही है, क्योंकि उससे आप मोटिवेट होने के चांसेस बहुत कम, डिमोटिवेट होने के चांसेस, इन्फीरियर फील करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपैरिजन आपका सिर्फ आपसे हो सकता है। आप ईश्वर की बनाई हुई यूनिक क्रिएशन है। आपका कंपैरिजन, जो अगर आप खुद का कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, तो ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक स्तर पर आत्महत्या करने जैसा है, क्योंकि आप अपने आप को देख नहीं रहे हैं, आप अपने आप को मार कर बस दूसरों की तरफ फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप ऐसा नहीं करना है। हमेशा आप दूसरों को अगर कभी देखते हो तो उनसे पहले ही अपने माइंड को सेट करो कि अगर किसी दूसरे इंसान की कुछ अच्छी क्वालिटी लगती है, उसके अचीवमेंट से कुछ सीखने हुआ है, तो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंस्पिरेशन लेनी है। इस एटीट्यूड के साथ आप दूसरों को देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो, क्योंकि दूसरों से सीख कर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन तुलना करना इस तरीके से कि वो मुझसे बेहतर है, इसको ऐसा बनाया है, इनके पास तो ये है, ये तो मुझसे आगे, ये सब करना, ये तो अपने आप को साइकोलॉजिकली किल करने जैसा है। ये आपको बिल्कुल करना बंद कर देना है। आपको समझना है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके अंदर भी आपका एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट ही है कि बचपन से कभी आप वैल्यूएबल हैं, ये आपको बताया ही नहीं गया। आपकी सेल्फ इमेज में कई सारी कमियां निकाल गई हैं। हो सकता है आपके रंग रूप को लेकर, हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, आपके खेलने कूदने के तरीके को लेकर आपने कई बार इस तरीके के नेगेटिव रेफरेंसेस कलेक्ट कर लिए हो। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन के पास बहुत सारे नेगेटिव रेफरेंसेस होते हैं। अब वो रेफरेंसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? उसको लुक्स को लेकर हो सकते हैं, उसके जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको लेकर हो सकते हैं, उसकी कुछ हैबिट्स को लेकर हो सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको स्टडी को लेकर उसने बहुत ज़्यादा सुना हो। मतलब कभी उसको उसके अंदर जो है ना कंफर्ट फील करना सिखाया ही नहीं गया, हमेशा तुलना बहुत ज़्यादा की होती है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के ना कंपैरिजन बहुत किया हुआ होता है चाइल्डहुड में। देखो उसको, देखो वो कैसा लगता है,
वो तुमसे अच्छा है, वो कहना मानता है, उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, वो अपने मम्मी पापा का कहना मानता है, किसी भी तरीके से कुछ भी इस तरीके से दूसरों से जब बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया होता है तो वही जो डिस्कम्फर्ट आपके इनर चाइल्ड ने फील किया होता है वही आपको बाद में जाकर भी परेशान करता है और आप हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों केस मेरे पास आते हैं जो इस तरीके से इमोशनल अब्यूज़ का शिकार बनते हैं, फैमिली से ही, क्लोज रिलेटिव से ही, और फिर उनके अंदर उनकी पुअर सेल्फ इमेज आती है और वो सारी लाइफ अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगला समझते हैं, हमेशा ये फील होना कि दूसरे लोग आपको सुन नहीं रहे हैं। अब जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको लगातार ऐसा फील हो रहा है कि दूसरा सुन नहीं रहा है, कभी कभी तो ऐसा सच में हो सकता है कि दूसरा आपको सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अक्सर घर वाले भी या कोई दूसरा आपके फ्रेंड्स भी जिनके साथ इन जनरल ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं सुनेंगे, लेकिन तब भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि कोई आपकी बात सुनता नहीं है। अब कैसे फील हो सकता है कि ऐसा तो लग सकता है कि कोई सामने बैठा हुआ आपकी बात सुन रहा है, लेकिन अगर मानता नहीं है तो भी फील होता है कि ये इसने मेरी बात सुनी नहीं, अगर इसने ढंग से सुनी होती ना तो ज़रूर मेरी बात मानी होती। एक फीलिंग सी रहती है अनहर्ड वाली कि मुझे सुना नहीं गया है, मेरी बात रखी नहीं गई है, मेरी बात मानी नहीं गई है, मेरी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता है कोई भी। तो यहाँ पर ये फीलिंग बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, कोई सजेशन देता है तो उससे बेटर सजेशन दूसरे का होता है, उसको मान लिया जाता है। लेकिन इस केस में भी उनके अंदर ये मुझे ढंग से सुना नहीं गया, अगर मुझे ढंग से सुना गया होता ना तो फिर क्या है मेरी बात मानी भी गई होती। या कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान कहता है अरे थोड़ी देर में बात करेंगे, या हाँ चलो फ्री होके बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होना, ऐसा फील होना कि जैसे किसी ने इंसल्ट कर दिया है, सुनने के लिए मना कर दिया है। तो या अगर किसी ने कुछ सुन भी लिया है और उस वक्त थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो कई बार ऐसे लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई मेरे को सुन नहीं रहा, तो अंदर 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 ये इस तरीके से सोचते रहते हैं। और फिर क्या आता है, एक्सप्रेशन ब्लॉक करने लग जाते हैं, इनका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। मतलब कहने का क्या फ़ायदा है जब कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो अपना एक्सप्रेशन ब्लॉक कर देते हैं। एक्सप्रेशन ब्लॉक करने से फिर क्या होता है, ये सप्रेशन में चले जाते हैं, और सप्रेशन में जाने के बाद भाई डिप्रेशन आ जाता है, चाहे वो टेम्परेरी आए या फिर लॉन्ग टर्म वाला आए। सो सप्रेशन से डिप्रेशन आता है, तो एक्सप्रेशन हमेशा करते रहना चाहिए। मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। सो समझिए, आपको अगर किसी भी इमोशनल बड़े डिस्कम्फर्ट से बचना है तो आपको एक्सप्रेशन मोड में रहना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी बात को उतना वैल्यू नहीं दे रहा, समझ नहीं रहा है, तो अपने एक्सप्रेशन को बेटर करना है, उसको ब्लॉक थोड़ी ना करना है। तो लेकिन इनके अंदर ये फीलिंग बनी रहती है, क्योंकि ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, जैसे बचपन में कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हाँ हाँ चुप रहो, अच्छा थोड़ी देर में कहना, थोड़ी देर में कहना, मतलब उनके अंदर ऐसी फीलिंग होती है। मेरे को याद आ रहा है कि एक केस, वो 35 ईयर्स के करीब की एक लेडी थी जिनके फादर बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, मदर भी उनकी बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी और सब कुछ वो था, घर में नौकर चाकर ऐशो आराम सब कुछ थे। लेकिन जब भी वो बचपन में अपनी मम्मी पापा से कुछ बात कहना चाहती थी, बेटा अभी थोड़ी देर मीटिंग में है, बिजी हैं, अच्छा कल सुनेंगे, वादा किया कि शाम को सुनेंगे, कल सुनेंगे, लेकिन ना वो शाम आई ना वो कल आई। इस तरीके से उनको हमेशा अनहर्ड वाली फीलिंग रही। तो अब वो जो फीलिंग थी उनके अंदर बड़ी हो गई, शादी हो गई, तब भी वही सुनते नहीं हो, हस्बैंड से लगातार ही कंप्लेंट, तुम तो मेरी सुनते नहीं हो। ऐसा नहीं था कि हस्बैंड नहीं सुनते थे, सुनते नहीं हो, वो चीज़ एक अनहर्ट, क्योंकि इनर चाइल्ड डिस्कम्फर्ट में था। तो वो इनर चाइल्ड डिस्कम्फर्ट में होने की वजह से एक वो फीलिंग बनी रहती थी। तो आपको अलर्ट हो जाना है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। तो आगे समझते हैं, नीड टू ओवर एक्सप्लेन एंड प्रूव सेल्फ। अपने आप को, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करना, या अपने आप को प्रूव करने के लिए कैसे भी लॉजिक्स एविडेंसेस देना, बस मेरी बात राइट होनी चाहिए, आई एम राइट वाला एटीट्यूड। तो ये यहाँ पर आई एम राइट वाला जो एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। किसी भी इंसान में ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर केवल ईगो हो, अहम किसी तरीके का, और उसी की वजह से वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, उसके अंदर इमोशनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। और जिन भी लोगों के अंदर इतना ईगोस्टिक पैटर्न होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर उनका इनर चाइल्ड डिस्कम्फर्ट में होता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ भी वो सेंस कर लेते हैं कि कोई उनकी बात से सहमत नहीं हो रहा है, तो वो और ज़्यादा ताकत लगाते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, प्रूव करने में, और किसी भी तरीके से यही प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं ही सही हूँ। अगर वो गलत भी प्रूव हो रहे होते हैं तो बहुत डिस्कम्फर्ट, अपनी वॉइस को लाउड कर देंगे, डोमिनेट करेंगे, सामने वाले को इवन इंसल्ट भी करना शुरू कर देंगे, अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या रहते हैं, इनका एग्रेसिव मोड ऑन रहता है। अब ये जो एग्रेसिव मोड ऑन रहता है,
ये भी जो है ना इनके कम्युनिकेशन का बहुत गलत तरीका होता है, क्योंकि इसमें ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। डोमिनेट कर कर सामने वाले को ओवर बियरिंग वे में कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो इससे रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। अगर आप अपने आसपास कोई भी ऐसे इंसान को नोटिस करें तो उससे बहस करने की बजाय, बुरा मानने के बजाय समझ जाइए कि उसमें इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाद में जाकर एग्रेसिव या इस तरीके से ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। मतलब बस उनको अपने आप को राइट प्रूव करना है। मतलब यहाँ पर जो है कि मैं राइट हूँ, किसी भी तरीके से राइट प्रूव करने की अर्ज होती है अंदर अंदर, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ही इतना ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपके इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। आगे समझते हैं। अगर आपको ईटिंग या किसी भी सब्सटेंस आप यूज़ करने लग जाते हैं और डिसऑर्डर्ड होता है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में आप वो करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई इंसान कम खाता है, ज़्यादा खाता है, या फिर अपने वो डिस्कम्फर्ट को मिटाने के लिए लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, और कई बार ऐसा नहीं कि ओनली स्ट्रेस में, पॉजिटिव इमोशंस में भी करते हैं, तो इमोशनल ईटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या किसी भी तरीके का सब्सटेंस यूज़ करते हैं अपने अंदर के उस डिस्कम्फर्ट को बनाने। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, कुछ लोग ना स्मोक कर लेते हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, सो उनके अंदर भी इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है, और इसका डीप कनेक्शन कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड से ही ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड, स्पाइसी फूड खाते हैं अपनी क्रेविंग्स को मिटाने के लिए। ये भी एक साइन है कि आपके अंदर इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, और इसका भी आपके चाइल्डहुड से डीप कनेक्शन है। आज आप चाहे 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40, 50, 60, कितने भी साल के हैं, उस सब इश्यूज जो आज आप फेस कर रहे हैं उसके रूट्स कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड में है। आपका चाइल्डहुड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप तो बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके चाइल्डहुड को शानदार बनाइए, बेहतरीन बनाइए, क्योंकि आपके शुरुआती 8 साल आपके आगे के 80 साल तय कर देते हैं कि आप कैसे रहेंगे, और उससे भी ज़्यादा जीते हैं तो उतने साल तय कर देते हैं वो। तो आपको ये समझना है कि चाइल्डहुड में फैली हुई जड़ों को उखाड़ना ही पड़ेगा, भले ही आप कितने भी बड़े हो गए हैं। अगर आपने अपने इश्यूज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके रूट्स पर उखाड़ने में आपने ध्यान नहीं दिया, तो बार बार सेम डिस्कम्फर्ट आप फील करते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खा खा कर मोटे जाते हैं। बहुत सुनते हैं ये, जैसे मैं आपको एक लेडी का केस बनाती हूँ जो शुरू से थोड़ी सी चबी सी थी, तो उसको सब कहते थे मोटी है, बहुत ज़्यादा खाती है, ये तो गोल मटोल है, इसका कुछ नहीं होने का, बड़ी होकर ही हो जाएगी। उसके अंदर इतना इमोशनल डिस्कम्फर्ट था उन सारे रेफरेंसेस की वजह से कि उसने और ज़्यादा ओवर ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग जो है ना, खाने की आदत डेवलप कर ली। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे उसको स्वीट की क्रेविंग होती थी, वो खाने लगी। कभी स्वीट अगर नहीं भी मिलता था उसको किसी भी तरीके की, तो वो कुछ भी जाकर, और कुछ नहीं तो 2-3 चम्मच चीनी ही जो है ना, क्या कहते हैं, मुँह में डाल दी। मतलब इस तरीके से वो सब अंदर उसके जो डिस्कम्फर्ट था वो सारा का सारा उसके खाने में आ गया, क्योंकि उसने कितनी बार ऐसा सुना कि खाती बहुत है, मोटी हो रही है, तो खाती बहुत है, उसके दिमाग में बैठ गया, और उसका ईटिंग पैटर्न बिल्कुल बिगड़ गया, और वो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। इसके विपरीत अगर उसे सजेशन दिया जाता कि ये पतली हो सकती है, ये तो बहुत ज़्यादा लाइक मोटिवेट हो जाती है, जब इसको कुछ समझाया जाता है तो ये उस चीज़ को, प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक करने में बिलीव करती है, और ये इसके लिए तो वेट घटाना बहुत ही आसान है। अगर उसको इस तरीके से कुछ सजेशन दिए जाते तो वहाँ पर वो ना होता जो उसके साथ हुआ था। एनीवेज, इस तरीके के पेरेंटिंग फॉल्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं, और बचपन में बच्चों के साथ अनजाने में बहुत कुछ गलत हो जाता है, जिसका भुगतान उन्हें कई बार अपने आगे आने वाले सालों में करना पड़ता है, और कई बार तो पूरी ज़िंदगी उसका भुगतान ही करते रह जाते हैं। अगर आपके साथ या आपके किसी भी प्रियजन के साथ इनमें से कोई भी आपको ऐसा वार्निंग साइन मिल रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको समझना है कि आपका इनर चाइल्ड पेन में है, और उस पेन को रिलीज ज़रूर कराना है। आज इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो इसलिए बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप मेरे मिशन से जुड़ जाएं। मैं चाहती हूँ कि घर बैठे ही आप मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर हो, आपकी मदद हो। आपके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए टेक्निक्स भी मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को पहले आप सब तक स्प्रेड कीजिए और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि क्या आप इनर चाइल्ड को कैसे हील कर सकते हैं, उस पर वीडियो टिप्स चाहते हैं। तो अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इस बात के लिए, तो मैं ज़रूर जल्दी ही इमोशनल हर्ट को कैसे हील कर सकते हैं और इनर चाइल्ड को कैसे पीसफुल कर सकते हैं, इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए।